हेलो मित्रों, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन परीक्षा में आया हुआ है एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि फंक्शन का डोमेन निकालने से संबंधित है। तो ये आगामी आईआईटी जेईई परीक्षाओं, साथ ही आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षाओं एवं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, साथ ही क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एवं स्टेट बोर्ड में ये प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सलूशन आज यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर कॉज इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बटे 4 प्लस लॉग ई 3 माइनस एक्स की पावर होल की पावर -1 इज इस प्रकार है कि माइनस अल्फ़ा इंक्लूड करते हुए बीटा तक है, ब्रैकेट में माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 है, कर्ली ब्रैकेट गामा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 12, 14, 11 एंड 9। तो हमें फंक्शन दिया गया है, 2 स्टेप में एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और उसका डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड अप करना है। साथ ही ये जो दिया गया है इससे आपको कंपेयर करना है और अल्फ़ा बीटा गामा के मान फाइंड अप करने हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा के मान इसमें अप्लाई कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में, और उसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की फाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन को किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, वी नो दैट एफ एक्स बराबर कॉज इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बटे 4 प्लस लॉग ई 3 माइनस एक्स की पावर -1। देखिए, वी फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट एंड देन द सेकेंड टर्म। सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का अलग अलग डोमेन फाइंड अप करेंगे, एंड फाइनली इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टर्म्स, और फाइनल में दोनों का डोमेनों का इंटरसेक्शन करेंगे टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड अप करने के लिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हैंस डोमेन ऑफ द फर्स्ट टर्म वी फाइंड इट आउट। तो फर्स्ट टर्म का हम डोमेन जो है फाइंड अप करते हैं। सबसे पहले कॉज इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बटे 4, वी नो दैट कॉज इनवर्स एक्स डोमेन इज। तो देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉज इनवर्स का डोमेन क्या होता है। कॉज इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? कॉज इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, यानी एक्स की वैल्यू लाई करेगी -1 to 1 के बीच। एक्स की वैल्यू लाई कर रही है -1 to 1 के बीच, ठीक है। तो हमारे पास है कॉज इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बटे 4। तो एक्स की जगह पे हम यहाँ पे कॉज इनवर्स एक्स है, यहाँ पे कॉज इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बटे 4। तो एक्स की जगह पे 2 माइनस मॉड एक्स बटे 4 रख लेते हैं। तो देखिए, एक्स की जगह पे 2 माइनस मॉड एक्स बटे 4 की वैल्यू लाई कर रही है -1 to 1 के बीच, ठीक है। 2 माइनस मॉड एक्स अब देखिए 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 की 1 से मल्टीप्लाई है, -1 से मल्टीप्लाई -4 इज लेस देन एन इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए 2 को इधर ले आएंगे तो -4 -2 हो जाएगा, इज लेस देन एन इक्वल टू माइनस मॉड एक्स और इज लेस देन एन इक्वल टू 2 को इधर ले आएंगे, देखिए तो 4 में से -2 जाएगा, 2 बचेगा, और इधर +2 -2 होगा तो -6 आ जाएगा। तो -6 इज लेस देन एन इक्वल टू माइनस मॉड एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू 2। अब देखिए, इनके साइन जो है हम चेंज कर देंगे, और साइन चेंज करते ही लेफ्ट साइड एंड राइट साइड चेंज करते ही इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो आपको पता होगा, ये देखिए -6 से +6 हो गया, साइन चेंज कर दिया तो इनइक्वलिटी लेस देन थी ग्रेटर देन हो गई, एन इक्वल टू मॉड एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू -2। साइन बदल गए, देखिए माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इधर प्लस का माइनस हो गया, और इनइक्वलिटी के साइन चेंज अप हो गए। अब देखिए, हम अगर इसे अपोजिट दिशा में लिखें, इनइक्वलिटी को अपोजिट दिशा में लिखें, तो राइट वाला लेफ्ट आ जाता है, लेफ्ट वाला राइट आ जाता है। तो -2 इज लेस देन मॉड एक्स इज लेस देन 6, ठीक है। इनइक्वलिटी फिर से इसकी चेंज हो जाती है अगर हम लेफ़्ट वाला टर्म राइट में ले जाएं और राइट वाला टर्म लेफ़्ट में ले जाएं, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चूँकि मॉड एक्स बराबर -2 के नहीं होगा, अगर मॉड एक्स को -2 के बराबर लिखते हैं तो मॉड एक्स का वैल्यू -2 के बराबर नहीं होती, क्योंकि मॉड एक्स अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मॉड एक्स की वैल्यू -2 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए, हैंस तो दूसरा इनइक्वलिटी में से निकालते हैं कि एस की वैल्यू इज लेस देन एन इक्वल टू 6। तो हैंस मॉड एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो गई।
तो वैन एक्स की वैल्यू जो है, अब देखिए मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन एन इक्वल टू ए है, अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू माइनस ए टू ए, क्या हो जाएगी, माइनस ए से ए की ओर, यानी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स बिलोंग टू स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ए टू ए, माइनस ए को शामिल करते हुए एंड ए को शामिल करते हुए, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए टू ए, ठीक है। अथवा यहाँ पे चूँकि ए की जगह पे 6 है तो अथवा एक्स बिलोंग टू -6 से 6, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स बिलोंग टू -6 से 6, ठीक है। तो हमें फर्स्ट फंक्शन का यानी फर्स्ट स्टेप का डोमेन फाइंड अप हो गया है, क्या है, एक्स बिलोंग टू -6 to 6, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब डोमेन ऑफ द सेकंड टर्म हमारा क्या है, देखिए सेकंड टर्म है हमारा log e 3 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट के ऊपर -1। अब देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर 1/log e 3 माइनस एक्स। अब भी नो दैट log e x जो होता है, अगर इसका हम डोमेन फाइंड अप करें, log x का डोमेन हम फाइंड अप करें तो x इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर log x का डोमेन फाइंड अप करते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं कि x की जगह पे देखिए क्या है, 3 माइनस एक्स की जगह पे यहाँ log x है तो log x की जगह पे क्या है, 3 माइनस एक्स, इसकी जगह पे 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसका अगर हम डोमेन निकालते हैं log 3 माइनस एक्स का तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अथवा 3 लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, एक्स को इधर लेगा राइट हैंड साइड में एक्स, यानी क्या हो गया, 3 इज़ ग्रेटर देन एक्स या एक्स इज़ लेस देन 3, क्या हो गया, अथवा इम्प्लाइज दैट एक्स इज़ लेस देन 3, ठीक है। अब ऐसे ही एंड 1/log x जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर log x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड ना होने के लिए log x की वैल्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0, और x की जगह पे क्या है, 3 माइनस एक्स, तो x की जगह पे 3 माइनस एक्स है तो log 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब 3 माइनस एक्स इधर राइट हैंड साइड में ले गया, e की पावर 0 हो गया, 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू e की पावर 0 1 हो जाता है, अथवा 3 में से इधर 1 को लाए तो 2 हो गया, 3 में से 1 गए 2, और x को राइट हैंड साइड में लिख गए तो x हो गया, तो यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू x, अथवा इम्प्लाइज दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो फाइनली द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, अब डोमेन पूरे फंक्शन का फाइंड अप कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप का डोमेन फाइंड अप हो गया है, तो फाइनली द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, तो देखिए पहले में देखिए x की वैल्यू जो लाई कर रही है -6 to 6, यानी -6 से 6 को इंक्लूड करते हुए x की वैल्यू लाई कर रही है। तो वही देखिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और -6 से 6, तो -6 से 6 यहाँ पे जो बना दिया रेक्टेंगुलर शेप में, -6 से 6 रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, कि -6 से 6 तक वेरी कर रही है x की वैल्यू। और देखिए यहाँ